हेलो दोस्तों, आप सबका पॉजिटिव एनर्जी चैनल पर फिर से स्वागत है। हम आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी, हिंदी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक बेहद लोकप्रिय किताब है जो पैसे और उससे जुड़े मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाती है। यह किताब पैसे को सिर्फ एक गणितीय चीज नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टूल के रूप में देखती है। इसमें बताया गया है कि कैसे लोग पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। यह किताब निवेश, बचत और खर्च करने के तरीके को एक नए नजरिए से देखती है और बताती है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। किताब का मुख्य उद्देश्य। यह किताब पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदलती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे से जुड़े फैसले हमारे लॉजिक पर नहीं बल्कि हमारे इमोशंस, अनुभवों और परिवेश पर आधारित होते हैं। वह यह भी समझाते हैं कि कैसे हम पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं और फाइनेंशियल सफलता पा सकते हैं। मुख्य विषय और सीख। 1. पैसे का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी बिहाइंड मनी। पैसे से जुड़े फैसले हमारे लॉजिकल दिमाग से नहीं बल्कि हमारे इमोशंस और अनुभवों से प्रभावित होते हैं। हर व्यक्ति का पैसे के प्रति अलग नजरिया होता है क्योंकि हर किसी का अनुभव और परिवेश अलग होता है। 2. लक और रिस्क की भूमिका। जीवन में सफलता और असफलता में लक और रिस्क की बड़ी भूमिका होती है। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा रिस्क को मैनेज करना चाहिए। 3. समय की ताकत, द पावर ऑफ टाइम। पैसे को ग्रो करने के लिए समय सबसे बड़ा टूल है। छोटे छोटे निवेश जो लंबे समय तक कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर काम करते हैं, बड़े रिटर्न दे सकते हैं। 4. ग्रीड और डर, फियर। लालच और डर दोनों ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। लालच हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर हमें अच्छे अवसरों से दूर रखता है। 5. वेल्थ वर्सेस रिचेस। वेल्थ का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है, जबकि रिचनेस का मतलब है कि आप कितना खर्च करते हैं। असली अमीर वे हैं जो दिखावे की जिंदगी नहीं जीते बल्कि अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। 6. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत न पड़े। यह आपको अपने समय और जीवन पर कंट्रोल देता है। 7. सादगी का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। पैसे को लेकर जटिल स्ट्रेटेजीज से बचें। सरल और स्थिर निवेश हमेशा बेहतर होते हैं। किताब की प्रमुख सीख, की लेसन्स। पैसे का सही मतलब समझें। अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ मनी। पैसा सिर्फ एक टूल है जो आपको आजादी और सुरक्षा दे सकता है। इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल न करें। लंबी अवधि के लिए सोचें। थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। रिस्क को मैनेज करें। मैनेज रिस्क। हमेशा अपने निवेश में रिस्क को कंट्रोल करें। सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। बचत को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज सेविंग। बचत करना सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हैबिट है। इसे अपनी आदत बनाएं। दिखावे से दूर रहें। अवॉइड कीपिंग अप विद द जोन्सेस। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करने से बचें। असली सुख सादगी में है। समय को अपना सबसे बड़ा एसेट मानें। टाइम इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। समय का सही इस्तेमाल करें। लंबे समय तक निवेश करके कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लान फॉर द अनएक्सपेक्टेड। हमेशा इमरजेंसी फंड रखें और अनपेक्षित घटनाओं के लिए तैयार रहें। रियल लाइफ उदाहरण, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों की सफलता का राज उनकी लंबी अवधि की सोच और रिस्क मैनेजमेंट है। लॉटरी विजेताओं की कहानियां बताती हैं कि अगर पैसे को समझदारी से नहीं संभाला गया तो वह जल्दी खत्म हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी
एक ऐसी किताब है जो पैसे को सिर्फ एक गणितीय चीज नहीं, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टूल के रूप में देखती है। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता कैसे बनाया जाए और कैसे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। अंतिम सलाह, अगर आप पैसे को लेकर अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और फाइनेंशियल सफलता पाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसे पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें।